वहां 4 प्रांत है पाकिस्तान के, उसमें 3 अलग होने के लिए हमें इंफॉर्मेशन दी थी कि हम अलग नहीं चाहते। तो इसकी लापरवाही की। क्यों? जब वो अलग होने चाहते हैं, हमने बांग्लादेश को अलग किया, तो इन चारों में से 3 को क्यों नहीं कर सकते? सोचा नहीं। और ट्रंप आया, बंद करो, बंद कर दिया। मैं तो सोचता हूँ कि जितना ये मशीन के नुक्स के कारण हुआ है, उसी आधार पर ही, उसी तोलते हुए मैं समझता हूँ कि ये भी एक है जिस पर जांच होनी चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि ऐसा हुआ है, मैं ये कहता हूँ कि इसमें जांच बंद नहीं कर सकते हो कि पहले आते ही आपने कहा कि इसमें कोई उल्टा सुल्टा कुछ नहीं है। जब दिल्ली से हवाई जहाज चढ़ती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और बड़ी स्मूथली आकर उतरती है, तो यहाँ क्यों ये गड़बड़ हुआ है? अहमदाबाद में कुछ हुआ है, कुछ किसी ने कुछ अंदर मशीन में कुछ घुसाया है, पता नहीं क्या बात है, परंतु जांच तो होनी चाहिए। अब जो बोइंग कंपनी है, ये कोई साधारण कंपनी नहीं है, और ये कोई पुराना प्लेन भी नहीं है, ये लेटेस्ट प्लेन है इनकी, जो दुनिया में कहीं और ऐसे घटना नहीं हुई इस नवीन विमान से। तो मैं कहता हूं कि आज यदि हमारी सरकार इस आयाम में या इसकी जो एंगल है, इसके आधार पर जांच नहीं कराते, तो मैं PIL तो जरूर एयरपोर्ट में डालूंगा, क्योंकि कितने लोग मरे, उनको न्याय मिलना चाहिए। इंक्वायरी में मैं ये नहीं कहता हूं कि सिर्फ इसकी जांच होनी चाहिए, जो है इसमें ये भी जो करनी चाहिए, और कौन होंगे उस इंक्वायरी में अभी तक स्पष्ट नहीं है। एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि मैं जो हमारी जो सरकार है, हमारी जो पार्लियामेंट है, जब मैं पार्लियामेंट का मेंबर था तो पार्लियामेंट में एक कमेटी थी, उस कमेटी ऑन हवाई जहाज़ों के बारे में एक कमेटी थी, उसमें मैं एक मेंबर था, और उस मेंबर में मैंने डट के विरोध किया कि जो एयर इंडिया है उसकी निजीकरण नहीं करनी चाहिए। इट शुड नॉट बी, इट शुड बी अ गवर्नमेंट बॉडी। और गवर्नमेंट बॉडी, क्योंकि इतनी बड़ी इतने हवाई जहाज, इतने बड़े बड़े हवाई जहाज हैं, ये अब टाटा को देने की कोई बेमतलब है। और JRD टाटा नहीं है, JRD टाटा का पोता है, और एक उसका दूसरा उसका बेटा है जो अब मर गया है। ये लोग किसी को एक्सपर्टीज नहीं है। और जो आज दो तमिलनाडु के जो 2 हैं, जो एक अध्यक्ष हैं कमेटी के, यानी टाटा के, वो उनके लिए भी कोई हवाई जहाज के बारे कुछ पता नहीं है। तो इसीलिए मैंने पहले दिन से कहा कि इसमें, उस समय कहा था कि इतनी बड़ी हवाई जहाज को टाटा दोबारा इसको चला नहीं सकती। एक काल में जरूर टाटा ने अपना विमान चलाई थी, बट 1952 में उन्होंने उनसे छीन लिया गया था, जवाहरलाल नेहरू ने छीन लिया गया था कि हम इसको विस्तार करने चाहते हैं, इसीलिए टाटा का बस का नहीं है। ठीक है, आज जो जिद करके मोदी ने इस टाटा को दे दिया वापस, इससे टाटा का बस का नहीं था, उसकी सीमा के बाहर थी। और जो भी उन्होंने किया है वो पुराने हवाई जहाज़ों में तो प्रॉब्लम नहीं था, तो ये तो बिल्कुल आधुनिक वाला था, तो
कोई विदेशी जो यानी दुष्ट दुष्ट विदेशी हमारे देश को बदनाम करने के लिए कुछ करने चाहते तो ये सबसे अपॉर्चुन था, क्योंकि इतनी बड़ी न्यू एरोप्लेन के बारे हमारे पास उतने उस स्तर के साइंटिस्ट नहीं होंगे। तो उन्होंने सोचा कि यही है एक रास्ता, ये एक अनुमान है और इस पर जांच होनी चाहिए। देखिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है कि कोई अब देखिए, पाकिस्तान 4 लोग आते हैं और हमारे 26 लोगों को गोली से मारते हैं हमारे कश्मीर में, और फिर भाग जाते हैं। फिर हम लड़ने के लिए हमारे फौज भेजते हैं और 2 दिन में अमेरिका के कहने पर हम हथियार डाल देते हैं। नहीं, उस समय जिन 4 लोगों ने ये सारा हत्या की हमारे देश में और कितने लोगों को विधवा बनाई, कितने महिलाओं की, तो उनको पकड़ने के तक हम नहीं जाएंगे, ये कहना चाहिए था। पर मोदी जो है यहाँ दांत दिखाता हम लोगों को, बट विदेशों में ये तो चूहा है। मैं तो अनेक उदाहरण दे सकता हूँ आपको कि जहां अमेरिका के सामने खड़े होकर कहना चाहिए नहीं हम नहीं करेंगे, वो कर नहीं सकते। हर चीज के लिए ट्रंप से परमिशन लेनी है। और चाइना के भी एक दबाव है। मैं जानता हूं कि जो हमने जो अभी जो सीमा बनाई है, नई सीमा पर चाइना के साथ 1-2 साल पहले, मैं चाइना को तो व्यक्तिगत बहुत जानता हूं। मैंने हार्वर्ड में कोर्सेज चाइना पर की है, मैं चाइनीज बोलता हूं, मैं चाइना गया हूं, मैंने कैलाश मानसरोवर खुलवाया हूं मैं वहाँ मेरे अपने प्रभाव से। तो मुझे पता है कि चाइना में इनके मोदी के बारे इतनी घटिया अभिप्राय है कि हमें शर्म आना चाहिए। ये जो फॉरेन सेक्रेटरी है, फॉरेन मिनिस्टर है आजकल, जयशंकर, उनका भी यही परिस्थिति है। ये कहीं किसी के सामने खड़े नहीं हो सकते। और 27 में उनको पहले बुलाया नहीं, फिर इन्होंने झूठ बोला। और ये उनके जो मंत्री हैं उन्होंने झूठ बोला कि वो नहीं जा रहे, तो वहां से खंडन आया कि नहीं, हाँ नहीं जाने का सवाल नहीं है, हमने मना किया है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा ने कहा। और फिर ट्रंप से बात करके इससे उन्होंने कहा अच्छा तुम आ जाओ। अच्छा हो क्या, वहां जाकर 7 लोगों का जगह में एक भी जगह उनके लिए नहीं है। तो एक ऑब्जर्वर, वो देखने के लिए आए। इसके माने जब कोई गुप्त बात करनी है तो मोदी को बाहर रखेंगे। तो ये ऐसे ही ये सारी चीजें हमारे देश में लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये सब हो रहा है। वहां आप जाकर देखोगे कि किस स्तर पर मोदी की मान्यता है। ये इनको जाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम साथों के एक सदस्य नहीं हैं। हम जो 20 हैं, 20 लोगों की जो कमेटी है उसमें एक है, और उसमें भी कोई प्रमुख नहीं है, परंतु मेंबर हैं। उसमें जब जी वो मीटिंग होती है उसमें जा सकते हैं, पर यहाँ आपको बुलाया नहीं। आपने मांगा कि हम आने जाते हैं, हम आने चाहते, पहले दिन उन्होंने ना कहा, फिर कनाडा को ट्रंप ने उनको कहा कि भाई जब एक आदमी हाथ जोड़कर कह रहा है तो उसको ले लो। तो इसीलिए उनको स्पेशल इनवाइटी के रूप में बुलाया है। हमारी जो मिनिस्टर हैं सिविल एविएशन में, उसको कुछ आता है इसके बारे? किसी उसकी भूमिका ऐसी है जो सिविल एविएशन जानता है, ऐसा
आज हम कह सकते हैं। वो भी हमारी पार्टी के नहीं है, वो तो मैं समझता हूँ होंगे, रिकमेंडेशन होगी इन जो हमारे साथ गठबंधन में आए हैं उनकी रिकमेंडेशन में होगा। तो वो कुछ बोल सका, कुछ बोला ही नहीं। ये सारे जो हुआ उसमें पत्रकारों ने निकाल के बोले, और उसके बाद मोदी और अमित शाह है उन्होंने बोले। बट जहां तक जो मिनिस्टर है उसने कुछ बोला ही नहीं। मिनिस्टर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, कहना चाहिए कि भाई मैंने ऐसा ऐसा देखा और ये कारण से मुझे संदेह आ रहा है, और इसीलिए हम एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठा लेंगे। एक्सपर्ट्स को रखनी चाहिए। मैं ये कहता हूं कि इतनी बड़ी हवाई जहाज को आपने विवश किया टाटा को लेने के लिए, ये मैं जानता हूं क्योंकि मैं उस कमेटी में था और मैं विरोध कर रहा था कि राष्ट्रीयकरण बंद मत करो, इसको रद्द मत करो, क्योंकि ये ऐसे बड़े बड़े जो हवाई जहाज आ रहे हैं ये सारे रिकॉर्ड में है। ये जो आ रहे हैं ये सारे जो हैं इसमें बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल होनी चाहिए, जिस कंपनी के किसी कंपनी के पास नहीं। टुकड़ा टुकड़ा हो सकता है, परंतु ये सारे जो एयरलाइंस हैं ये सरकार के हाथ में होनी चाहिए। इसको बेचना नहीं चाहिए। वो पता नहीं किस मोह में थे, हाँ नहीं हम दे देंगे, हम टाटा को दे देंगे। ये आज की टाटा उस दिन के 1962 की टाटा के इसमें बहुत बड़ा फर्क है। JRD टाटा ने सारा जीवन दे दिया। मैं तो कहता हूं कि इसमें पहले जिम्मेदारी, पहले दिन ही मैंने कहा कि ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी पहले आती है। उससे पूछताछ करनी चाहिए कि ये जो आपने निजीकरण किया है ये किस कारण से आपने जोर दिया, किस कारण से आपने सारा एयर इंडिया को एक आदमी को टाटा में सौंप दिया, जो आज जिंदा नहीं है, चले गए हैं। जो टाटा थे जिनको आपने दिया था। तो कई चीजें हैं। मैं तो मुझे इंक्वायरी कमेटी में बिठाएंगे तो मैं उनसे ऐसा पूछूंगा कि वो जवाब नहीं दे सकेंगे। नहीं, मैं समझता हूं कि ये मामला पार्लियामेंट में जाना चाहिए और पार्लियामेंट में विपक्ष और पक्ष दोनों के सुझाव में उस बेसिस पर 10-15 लोगों को एक कमेटी बनाना चाहिए, और ये 10 कमेटी फिर चुनेगी कि कौन कौन डिपार्टमेंट्स हैं जिसको हमें चाहिए, और उससे आगे बढ़ना चाहिए। ये प्रधानमंत्री के कमरे में कुछ नहीं बनना चाहिए। धीरे धीरे मोदी के काल में इसने कई लोगों का टांग तोड़ा है, या कोई ऐसा कदम उठाया है कि सब बिस्तर बोरी बांध करके चले गए। तो ये हमारी देश की तानाशाही की दिशा में हम जा रहे हैं, ये तो स्वाभाविक है, लेकिन इससे रोने से कोई फायदा नहीं। आज हम जो बात कर रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि कम से कम बचा होता है। तो निराश मत हो, लोग हैं तड़े, और जैसे वो खड़े हो गए थे इमरजेंसी काल में अंत में, वैसे ही आज भी खड़े हो जाएंगे।